गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम सीता नवमी व्रत कथा सुनेंगे। सनातन धर्म में माता सीता को देवी लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और जो स्त्री सीता नवमी के दिन व्रत रखती है उसे सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सीता नवमी की पुण्यदायी कथा। ओम सीताय नमः। ओम दशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदिनीये विद्महे भूमि जाये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। प्राचीन काल में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ मारवाड़ राज्य में निवास करते थे। देवदत्त महाज्ञानी और बहुत ही धर्मपरायण पुरुष थे। उनकी पत्नी शोभना भी बहुत रूपवती स्त्री थी। एक बार ब्राह्मण देवदत्त को कुछ जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। उनके पीछे शोभना घर में अकेली रहती थी। अपने पति की अनुपस्थिति में शोभना कुसंगति में फंस गई। जब उसकी गलत लोगों से संगति और बुरी आदतों के बारे में पूरे गांव वालों को पता चला तो वे लोग उसकी निंदा करने लगे। चारों तरफ हो रही अपनी निंदा से शोभना का मन द्वेष से भर गया और एक दिन मौका पाकर उसने पूरे गांव में आग लगवा दी। उस अग्नि में गांव के कई घर जलकर राख हो गए और कई लोगों को जान माल की हानि हुई। इस जन्म में अपने बुरे कर्मों के कारण शोभना ने अपना अगला जन्म एक चांडाल के घर में लिया। शोभना ने पूर्व जन्म में अपने पति का त्याग किया था, इसीलिए इस जन्म में उसे चांडालनी का रूप मिला। अपने द्वेष में आकर गांव वालों को जलवाने और गलत संगत में पड़कर कई बुरे कर्म के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इस तरह इस जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हुए वह चांडालनी जीवन बिताने लगी। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भटकते भटकते कौशल राज्य जा पहुंची। कौशल राज्य में उस दिन सीता नवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। चांडालनी के रूप से पीड़ित शोभना ने उस गांव में सबसे गुहार लगाई कि सज्जनों के इस गांव में कोई तो मेरी सहायता करो, मुझे भोजन दे दो, मुझे जल पिला दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसने बार बार ऐसी प्रार्थना की और अंत में श्री कनक भवन में जा पहुंची। यहाँ पहुंचकर भी उसने याचना की कि कोई मुझे कुछ भोजन दे दो, नहीं तो थोड़ा जल ही पिला दो। तब उसकी प्रार्थना सुनकर भवन से एक सज्जन पुरुष बाहर आए। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करना देवी, आज आपको यहाँ अन्न का दान नहीं मिल सकता। आज सीता नवमी है जिसके कारण सबका व्रत है और आज अन्न का दान करने से पाप भी लग सकता है। आप कल आरती तक रुकें, आपको प्रसाद में अच्छा भोजन और साथ में जल भी मिलेगा। परंतु भूख से व्याकुल वह चंडालनी बार बार विनती करने लगी कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो। तब उस सज्जन ने तुलसी के कुछ पत्र और थोड़ा सा जल उसे दान के रूप में दे दिया। तुलसी दल और जल को ग्रहण करने के बाद वह वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़े ही समय में भूख से उसकी मृत्यु हो गई। अब चमत्कार यह हुआ कि चूंकि उस पीड़ित स्त्री ने अनजाने में ही सीता नवमी पर व्रत किया और पूरे दिन कुछ न खाकर सिर्फ तुलसी और जल ग्रहण किया, इसलिए उसे विधि पूर्वक व्रत और व्रत का पारण करने का भी फल मिला। सीता माता की कृपा से उसके सभी पापों का नाश हुआ और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। शोभना ने स्वर्ग में कई वर्ष आनंद पूर्वक बिताए और सभी सुखों का भोग किया। इसके बाद उन्होंने कामरूप राज्य के राजा जय सिंह की पत्नी कामकला के रूप में जन्म लिया। अपने इस जन्म को उन्होंने माता सीता और भगवान श्री राम जी की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया।
तो भक्तों, यह थी सीता नवमी की व्रत कथा। मैं कामना करती हूँ कि माता सीता की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। बोलिए सीता मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय।